गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है B7 सैम पावर एपरेटस सिस्टम। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको टाइप्स ऑफ केबल कंडक्टर्स के बारे में आप लोगों को बताया था। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं वी स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो डायग्राम देख के आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आपने जनरली आपने अपने डेली लाइफ में इस टाइप का देखा होगा, जो मेरे पोल्स लाइन होते हैं, हैवी जो लाइंस होते हैं, तो वहां पे भी आप लोगों ने इस टाइप का देखा होगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्म में पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली समझेंगे इसको क्या होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि स्ट्रिंग मतलब क्या समझते हो? एक स्ट्रिंग मतलब एक दूसरे से क्या होता है, वो कनेक्टेड रहता है। ठीक है, उसे ही हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब हमको देखना है कि हमारा जो लाइन होते हैं, ओवरहेड लाइंस में कैसे स्ट्रिंग होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, एज अ लाइक अ कंडक्टर, इंसुलेटर जो रहता है वो। तो ये सारी चीजों को हमको थोड़ा सा वॉच करना है। चलो देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ थ्योरी बताया है थ्योरी के फॉर्म में। जैसे कि मैंने एक बताती हूँ आपको, अ सिंगल स्ट्रिंग जो रहता है, ठीक है, अ सिंगल स्ट्रिंग ऑफ अ इंसुलेटर जो रहता है वो फॉलोज द कंडक्टर एंड स्टेज लाइक अ पेंडुलम इन अ स्ट्रॉन्ग साइड विंड। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो सिंगल स्ट्रिंग जो रहता है, सिंगल स्ट्रिंग ऑफ अ इंसुलेटर जो रहते हैं, वो क्या करता है, फॉलो करता है कंडक्टर्स को एंड पेंडुलम। जैसे कि मेरा पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम आपने देखा होगा कि जिस डायरेक्शन में मतलब वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन वो क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में विंड का प्रेशर आएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गर साइड, जिस साइड पे ज्यादा वो स्ट्रांगली मतलब हवा जितना, जैसे कि मान लो विंड जो है वो राइट साइड पे आ रहा है, तो ये जो रहेगा वो क्या करेगा, राइट साइड पे मूव करेगा। ठीक, उसके बाद क्या दिया है इसमें, वी स्ट्रिंग आर यूज टू प्रिवेंट कंडक्टर मूवमेंट एट अ लोअर। ठीक है, जो वी स्ट्रिंग, इसमें देखो इसका डायग्राम में कैसा बना है, ये वी स्ट्रिंग जैसा बना है, ये वी के शेप में बना हुआ है। ठीक है, ये जो मेरा है ये कौन से शेप में है, वी के शेप में है। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है कि जो वी स्ट्रिंग जो रहता है हम उसको यूज करते हैं, प्रिवेंट करता है वो कंडक्टर मूवमेंट एट अ टावर्स। ठीक है, जो आप लोगों ने टावर्स जो देखे होंगे जनरली, जो मोबाइल्स वगैरह के जो टावर होते हैं, वो टावर नहीं, जो आपके जो बड़े जो ओवरहेड लाइंस जो होते हैं ना, उसके जो टावर होते हैं, जैसे कि आप ओवरहेड लाइंस के जो टावर देखोगे ना, वहां पे जो इंसुलेटर जो रहते हैं वो ऐसे ही कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में। तो ये चीजें हुई। फिर उसके बाद होता क्या है कि ऑफर द फॉलोइंग ऑफ द एडवांटेजेस। क्या होता है इसमें, ये तो चीज हुआ। ठीक, जैसे ही वो फाइंड करेगा, इंक्रीज करेगा एप्लीकेशन इन अ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक, और वी स्ट्रिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया है। ठीक है, और इसमें एडवांटेजेस क्या होता है, ये जो वी स्ट्रिंग होता है उसका क्या एडवांटेजेस होता है कि जो इंसुलेटर स्विंग जो रहता है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्या रिड्यूस करता है, द इंसुलेटर स्विंग इज रिड्यूस्ड एंड देयरफॉर अ लेसर स्पेसिंग कैन बी प्रोवाइडेड बिटवीन द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर्स के बीच वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एंड सेकंड क्या होता है इसमें, राइट ऑफ अ वे विड्थ इज अ रिड्यूस। राइट ऑफ अ वे जो विड्थ जो रहता है उसको क्या करता है, वो रिड्यूस करता है, जो भी विड्थ होते हैं, है ना। और थर्ड पॉइंट क्या होता है कि रिड्यूस करता है जो फेस स्पेसिंग जो रहता है वो रिड्यूस करता है लाइंस के बीच, रिएक्टेंस, लाइंस रिएक्टेंस जो होता है। एंड देयर फॉर द सिस्टम जो रहता है उसमें पावर लिमिट जो रहता है वो क्या होता है, हाइयर होता है। पावर लिमिट्स क्या हो जाता है वहां पे, हाई होता है। एंड द साइज ऑफ द टावर, टावर की जो साइज होती है, ठीक है, क्या बोला मैंने, जो टावर की जो साइज होती है, द साइज ऑफ अ टावर एंड द क्रॉस आर्म जो रहता है वो डिक्रीज करता है। रिजल्टेंट क्या रहता है कि सेविंग, मतलब कॉस्ट को ये सेव करके रखता है एक तरीके से। एंड लाइटनिंग परफॉर्मेंस भी वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है। वी स्ट्रिंग आर पर्टिकुलरली सुटेबल होता है किसके लिए, सिंगल सर्किट लाइंस के लिए। तो इतना कुछ आपको वी स्ट्रिंग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया वी स्ट्रिंग क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं
वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है डिफाइंड द स्ट्रिंग एफिशिएंसी या डिराइव द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अगर आपको पूछता है तो आपको बताने का है वोल्टेज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और कैसे कैसे हम उसको यूज करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पहले थ्योरी बताती हूँ, डायग्राम के थ्रू मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे हम उसको क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स हमको उसमें मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा थ्योरी, देखो यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरी पुट किया है, लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, जैसे ही हम वोल्टेज इसे अप्लाई करते हैं अक्रॉस सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग। ठीक है, जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस किसके, सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग के, तो क्या होता है, इट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द इंडिविजुअल यूनिट्स पे। ठीक है, मतलब जो मेरे स्ट्रिंग जो रहता है उसमें इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इंडिविजुअल वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जैसे कि मेरे 5 मतलब जैसे कि मैंने स्ट्रिंग को जो कनेक्ट किया है, कितना कनेक्ट किया है, जो जैसे कि 5 मैंने कनेक्ट किया, तो वो उन 5 में क्या होगा, इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, और क्या होता है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है द यूनिट नियर द लाइन कंडक्टर इज मोस्ट हाईली स्ट्रेस्ड एंड टेक्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अ वोल्टेज इन एब्सेंस ऑफ एनी स्ट्रेस कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बताया, जो यूनिट्स होते हैं, द यूनिट्स द लाइन, ये हम हो गया सेकेंड पॉइंट। इसके बाद क्या करता है, ये मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अ वोल्टेज इन एब्सेंस ऑफ एनी स्ट्रेस कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, the determination of a voltage distribution of on insulator string is a useful is determine the flashover voltages and the voltages at V। ठीक है, at a voltages and which localized corona and radio interference are produced। ठीक है, क्या बोला उसने, जो फ्लैश ओवर वोल्टेजेस रहते हैं या वोल्टेजेस डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है इंसुलेटर्स के बीच, ठीक है, वो क्या करता है, लोकलाइज्ड करता है, कोरोना एंड जो रेडियो इंटरफेरेंस होता है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो ये सारी चीजें ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, द इंसुलेटर मटेरियल ऑफ ईच इंसुलेटर बिटवीन अ 2 मेटेलिक पिंस या knobs from a capacitor of capacitance called as a self capacitance। एक सेकंड में आप लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ स्ट्रिंग एफिशिएंसी की, इससे आप लोगों को समझ आएगा जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने किसका डायग्राम बनाया है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द यूनिट ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक, यहाँ पे देखो ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये क्या है, इसका सपोर्ट पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, क्रॉस आर्म है, और ये हमारा क्या है, लाइन कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, कैपेसिटर को उसने क्या किया, पैरेलली कनेक्ट किया है। ठीक, और वोल्टेज मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे कि मैं बताती हूँ, यहाँ पे V1 है, यहाँ से यहाँ तक का जो है, यहाँ पे मेरा V1, यहाँ पे V2, और ये जो पूरा जो है, ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, मेरा वोल्टेज V2 हो रहा है। इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज को VP दे दिया है, इसको VP+1 और VN, ऐसे करके ये क्या होगा, कंटिन्यू ये जो प्रोसेस है अक्रॉस जो यूनिट है 1 2 के अक्रॉस, तो वोल्टेज के अक्रॉस मेरा N यूनिट जो है वो यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं इसको और क्या चीजें है। देखो ये क्या बोला अभी मैंने कि जो एयर जो रहता है वो किसके बीच होते हैं, जो पिंस जो होते हैं हमारे, ठीक है, पटावर्स पिंस के बीच, विच एट जो अर्थ पोटेंशियल होता है एंड फॉर्म अदर सेट ऑफ जो कैपेसिटर्स होते हैं, एंड दिस कैपेसिटेंस आर कॉल्ड कैपेसिटेंस टू अर्थ। ठीक है, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेट K इज इक्वल टू होगा आपका कैपेसिटेंस टू अर्थ एंड
सेल्फ कैपेसिटेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर आपको ये आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस टाइम पीरियड में आपको इसको ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं कराऊंगी ना तो किसकी वैल्यू को क्या बोलते हैं, क्या क्या वैल्यू हमें फाइंड करना जरूरी है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड कैपेसिटेंस, अब मान लो यहीं से जैसे इसने बताया ये जैसे कि K इज इक्वल टू ये होता है कैपेसिटेंस टू अर्थ डिवाइडेड बाय सेल्फ कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। अगर इन केस हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस टू अर्थ निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा, K इंटू सेल्फ कैपेसिटेंस के, KC के इक्वल होगा, है ना। और क्या होता है, जो स्ट्रिंग ऑफ अ इंसुलेटर होता है मे देयरफॉर टू बी ट्रीट करता है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटेंस एंड कनेक्टेड होता है इन सीरीज एंड पैरेलल में, ठीक। अभी मैंने दिखाया ना कैपेसिटेंस जो है मेरा किस में कनेक्टेड था, सीरीज एंड पैरेलल में, जो अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम दिखाया वो चीजें हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसका न्यूमेरिक फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द मैंने आपको डायग्राम बना के शो किए है। यहाँ पे अभी मैंने बताया ना कि कैपेसिटेंस जो रहता है वो क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटेंस जो रहता है वो कनेक्टेड है सीरीज में और पैरेलल में। देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटेंस कनेक्ट किया है जो मेरा क्या है, सीरीज में है, ये देखो ये सीरीज में है, ठीक है। और ये मैंने इससे पैरेलली कनेक्टेड, तो सीरीज और पैरेलली ये क्या है, सीरीज में और पैरेलल में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस टाइप का। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है इसमें, लेट वी द टोटल वोल्टेजेस अक्रॉस द स्ट्रिंग एंड V1 V2 एंड Vn। कहाँ तक गया है ये जैसे कि V1 V2 से Vn तक गया है, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा मेरे अक्रॉस यूनिट में, कौन कौन से यूनिट में, जैसे 1 2 से मैंने n स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रॉस ऑन टूवर्ड्स द लाइन कंडक्टर। सपोज मेरा वोल्टेज जो रहेगा V1 के अक्रॉस क्या होगा, n यूनिट्स रहेंगे, ठीक है, टॉप पे n यूनिट फ्रंट ऑफ अ टॉप, ठीक है। ये वाला जो है मेरा ये, ठीक है। तो ये मेरा टॉप का यूनिट हो, ये क्या हुआ, क्रॉस आर्म हुआ, ये मेरा सपोर्ट हुआ, और ये मेरे क्या हुआ, लाइन कंडक्टर्स हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें। अब हम जब केसीएल रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो देखो केसीएल रूल जब मैंने अप्लाई किया है इस पे, तो क्या हुआ, बायटा आपने केसीएल आपने पढ़ा होगा, आईपी प्लस क्या होता है, I+1 इक्वल टू IP प्लस कैपिटल IP। करंट कहाँ से कहाँ कैसे कैसे फ्लो हो रहा है आप उस डायग्राम के थ्रू रूल फॉलो करके आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो VP प्लस 1 प्लस J ओमेगा C, VP इज इक्वल टू, और क्या होता है यहाँ पे, VP J ओमेगा C, VP प्लस J K ओमेगा C। यहाँ से हम J ओमेगा C को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या बचेगा, VP प्लस VP J K J ओमेगा C। तो J ओमेगा C राइट हैंड और लेफ्ट साइड से कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, VP प्लस 1, इधर क्या बचेगा आपका लेफ्ट साइड पे VP प्लस K VP। तो V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 V1 जो रहता है इक्वल होता है किसके, V के, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि मेरा जो इक्वेशन, कौन कौन सा इक्वेशन है, जैसे कि मान लो VP प्लस 1 को मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है। तो इस इक्वेशन 1 और 2 से क्या प्रूफ होता है कि मे बी हम इसको यूज कर सकते हैं फाइंड द वोल्टेज के अक्रॉस जितने भी मेरे यूनिट्स होते हैं एज अ इंसुलेटर स्ट्रिंग के लिए, है ना। एंड इट इज सीन द वोल्टेज के अक्रॉस द इंसुलेटर यूनिट नियरेस्ट होता है टू द लाइन कंडक्टर इज मैक्सिमम एंड यूनिट इज अ मोस्ट हाईली स्ट्रेस्ड होते हैं। द वोल्टेज गोज ऑन डिक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली ऑल वेव इट क्रॉस आर्म इज अ रीच्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुआ। और उसमें क्या चीज ध्यान में रखना है कि इट इज टू बी नोटेटेड, इंसुलेटर यूनिट जो रहता है वो नियरेस्ट होता है किसके, मेरे जो लाइन कंडक्टर होता है इसे इलेक्ट्रिकली जो स्ट्रेस्ड होता है, टू इट हम सेफली उसको ऑपरेट करते हैं वैल्यूज को। देन ऑल अदर यूनिट जो रहता है उसमें स्ट्रिंग वुड रिमेन इलेक्ट्रिकली अंडरस्टेड होता है। इंसुलेटर स्ट्रिंग जो रहता है इन
इनएफिशिएंटली हम यूज करते हैं, एंड द स्ट्रिंग जो रहता है एफिशिएंटली रोएस जो रहता है वो डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना पड़ेगा। और जैसे कि हम देखते हैं इसमें कि जो मेरा स्ट्रिंग एफिशिएंसी होता है उसमें वोल्टेज के अक्रॉस जो भी वोल स्ट्रिंग जो रहेंगे एंड क्रॉस वोल्टेज के अक्रॉस जो यूनिट जो रहेगा उसको वो एडजस्ट करेगा लाइन कंडक्टर्स में। ठीक है, और यहाँ पे देखो एन एस इक्वल टू होता है V डिवाइडेड बाय एन वी आई के। तो यहाँ पे V जो रहेगा वो वोल्टेज के अक्रॉस क्या हो जाएगा, वोल्ट स्ट्रिंग होगा, है ना। V क्या रहेगा इसमें, वेयर इज अ V इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया है, वेयर इज अ V जो रहेगा वो वोल्टेज के अक्रॉस मेरा वोल्ट स्ट्रिंग होगा, N जो रहेगा वो नंबर ऑफ इंसुलेटर्स डिस्क इन द स्ट्रिंग होगा, VI जो रहेगा वो वोल्टेज के अक्रॉस क्या होगा, लोएस्ट यूनिट कनेक्टेड होगा, किससे कनेक्टेड होंगे, लाइन कंडक्टर्स के। तो मैंने स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ये जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी की हम जो डायग्राम फॉर्मूला जो हमने फाइंड किया, वोल्टेज के अक्रॉस द वोल्ट स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय एन इंटू वोल्ट अक्रॉस यूनिट ये समथिंग समथिंग, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब देयरफॉर जो मेरा लाइन वोल्टेज होता है, फिर उसके बाद ये देखो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो ये सारा फैक्टर आपको वहां पे इंपॉर्टेंट होगा। √3 इंटू फेस वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू वोल्टेज के अक्रॉस मेरा जो स्ट्रिंग है वो। ठीक है, फिर क्या होगा, जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एज द नंबर ऑफ अ यूनिट इंक्रीज। इट शुड बी नोटेड दैट द वोल्टेज के अक्रॉस स्ट्रिंग जो रहेगा वो हमेशा इक्वल होगा मेरा फेस वोल्टेज इसके, दैट इज अ वोल्टेज बिटवीन द लाइन एंड अर्थ। तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है जब भी आप इसको डिफाइन करेंगे तो उस टाइम कंडीशन पे। ठीक है, और इसके मैं कुछ फॉलोइंग जो एजप्शन है, जैसे कि ऑल द जितने भी मेरे इंसुलेटर्स होते हैं, है ना, डिस्क इन अ स्ट्रिंग और आइडेंटिकल, एंड सेकंड चीज अगर बोलता है वो उसमें तो डिस्क जो रहता है आर एट इक्वल डिस्टेंस फॉर अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विच इज एट 0, है ना। ये जैसे कि हमने ये जो डायग्राम जो बताया है तो इससे आप लोग समझ सकते हैं विच एज एट 0 होता है एज अ प्योर कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस जो रहता है बिटवीन द वेरियस कनेक्शंस एंड लाइन कंडक्टर आर नेग्लेक्टेड, एंड द इफेक्ट ऑफ अ कोरोना एंड लीकेजेस अक्रॉस द इंसुलेटर सरफेस हैज ऑल्सो बीइंग नेग्लेक्ट। ठीक है, देयर इज अ इफेक्ट इज टू इक्वलाइज द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। दीज आर सम फैक्टर्स आर, आपको सारा कुछ इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा कंप्लीटली। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का तो आपको ये सारा चीज बताना पड़ेगा। इससे न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल 3-4 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी कराऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन कभी भी अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आप ये क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, इस क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली इस क्वेश्चन को पूछता है, जैसे कि मैंने अनइक्वल सपोर्ट के लिए भी आपको जो करवाया था वो भी पूछता है। डिफाइन करिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी को, क्वेश्चन आपको ये पूछेगा डिफाइन स्ट्रिंग एफिशिएंसी, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ हैविंग हाई स्ट्रिंग एफिशिएंसी, हाउ कैन बी अचीव। ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड। तो आप इसको इस टाइप से पूरा डिफाइन करेंगे डायग्राम, और जितना कुछ अभी मैंने इसको बताया है इस टाइप से आप इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे पूछेंगे, है ना। अगर किसी भी तरीके का ये अगर कोई भी पार्ट इसमें समझ नहीं आया तो आप लोग एक बार पूछेंगे और इसको कंटिन्यू पढ़ते जाइए, तभी आपको ये समझ में आएगा स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप लोग केयरफुल्ली पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास।